करी थी, उत्सर्जन को डेफिनेशन, एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, उत्सर्जी अंग और उनसे निकलने वाले उत्सर्जी पदार्थ कौन से हैं। अब हम मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र की बात कर रहे हैं। अब इसमें ठोस अवशिष्ट की बात नहीं होगी, यहाँ हम यूरिन और यूरिन से रिलेटेड बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो मनुष्य का जो उत्सर्जन तंत्र है, ये मतलब एक जोड़ी किडनी से मिलकर बना होता है। एक दाईं ओर होती है, बाईं ओर। आपको मालूम ही है किडनी सेम के बीच के आकार की होती है। और किडनी हिंदी में कहते हैं इसको वृक्क, ठीक। अब जैसे छलनी होती है, छलनी का काम क्या होता है, छानना। अब हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाएं हो रही है, या प्रोटीन का क्या हो रहा है, डिकार्बोक्सी डीएमिनेशन हो रहा है, ठीक। अमीनो अम्ल बनते हैं, फिर अमीनो अम्ल से हमने बात करी थी कल, अमोनिया, फिर यकृत द्वारा आर्जिनिन आर्जिनिन चक्र चलता है और वो यूरिया में बदल जाती है, ठीक। अब ये यूरिया, इसके अलावा और भी कई सारे विषैले हानिकारक पदार्थ हमारे शरीर में बनते हैं। ठोस होगा तो ठोस अवशिष्ट के रूप में बाहर निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ हम लिक्विड की बात कर रहे हैं। अब ये सारे पदार्थ कहाँ घुले हुए हैं, रक्त में। मतलब आवश्यक पदार्थ तो है ही से, उसके अलावा ये नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थ हमारे रक्त में घुले हुए हैं और सर्कुलेट हो रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसको तो हम फेफड़ों तक पहुंचाएंगे और सांस छोड़कर बाहर निकाल देंगे, ठीक। पसीने, कुछ मिनरल्स है वो पसीने के रूप में बाहर चले जाएंगे, ठीक। लेकिन जो रक्त में घुले हुए हैं, तो रक्त उत्सर्जी पदार्थ, नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थों का जो छनन है, फिल्ट्रेशन है, वो कहाँ होता है, किडनी के द्वारा होता है। यानी रक्त में घुले हुए नाइट्रोजन युक्त अशुद्धियों को अलग करने का कार्य किडनी के द्वारा किया जाएगा और शरीर में काय का निर्माण होगा, यूरिन का। और इस यूरिन को यूरेटर में आएगा, मूत्रवाहिनी, मूत्रवाहिनी द्वारा यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचेगा, मूत्राशय में पहुंचेगा, जहां पर इसका अस्थायी संग्रह किया जाता है और समय समय पर बॉडी से बाहर निकाला जाता है यूरिथ्रा के द्वारा। इतनी जानकारी शॉर्ट में आप लोगों को है, कोई प्रॉब्लम इसमें। अब देखो, यूरिन का पीला रंग किस कारण होता है, यूरोक्रोम, एक पदार्थ होता है, ये ऑब्जेक्टिव का प्रश्न है, यूरोक्रोम। यूरोक्रोम के कारण यूरिन का रंग पीला होता है। अब देखो, कितनी किडनी होती है हमारे, दो। किसके आकार की, सेम। ठीक है। अब ज़्यादा दूर बना चलेगी कि नहीं चलेगी, हाँ बहुत ज़्यादा हो गई, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, हंसने की क्या बात हुई बना, देखो धमनी और शिरा तो मालूम ही है आपको, ये हमारी दो किडनी है सेम के बीच के आकार की है। बोलो क्या हुआ, देखो ये है वृक्क,
या ये क्या है? किडनी। मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र तीन चीजों से मिलकर बना है। क्या हो जाएगा? एक जोड़ी किडनी। हाँ, वृक्क या किडनी। फिर एक जोड़ी यूरेटर, अभी बताएंगे हम यहाँ पर। और एक शब्द छोड़ो यहाँ पर, यूरिनरी ब्लैडर। और इसी में क्या होता है? यूरिथ्रा। ठीक है। अब यहाँ पर एक और बताना भूल गई ना रे। क्यों भाई, पेज कौन पलट रहा है? अच्छी बात नहीं है। दिख रहा है? देखो, ये वाली और ये वाली क्या है? रीनल धमनी। क्या? किडनी को भी तो रक्त जाएगा, जो दैहिक महाधमनी से शरीर के विभिन्न भागों को रक्त जाता है। तो किडनी को ले जाने वाली रीनल धमनी। इसी तरह रीनल शिरा, यहाँ से काढ़े के बाद कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जाएगा पश्चिम महाशिरा में। यहाँ से जो ऊपरी भाग है वो अग्र महाशिरा में पहुँचाएंगे, और हार्ट से नीचे जो है वो पश्चिम महाशिरा। ठीक। अब देखो, अब हमारी किडनी के ऊपर एक जोड़ी अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक। किडनी को रीनल भी कहते हैं, चूंकि ये किडनी के ऊपर टोपीनुमा रचना के रूप में है, और जो ऊपर होता है, जो अच्छा होता है, उसको हम क्या कहते हैं? सुपर, नहीं कहते हैं हमारी भाषा में। तो ये किडनी के ऊपर है, इसलिए इसका नाम है, दो नाम है इसके। हाँ बता रही हूँ मैं। सुप्रारीनल ग्रंथि, या इसका एक और नाम है एड्रिनल ग्रंथि। क्या नाम है? एड्रिनल। सुप्रारीनल, रीनल के ऊपर, किडनी के ऊपर है, और इंग्लिश में ही रहेगा इसका एड्रिनल ग्रंथि, या शुद्ध हिंदी में कहते हैं वृक्क के ऊपर है, इसलिए इसको कहा जाएगा अधिवृक्क ग्रंथि। हिंदी नाम भी मालूम तो होना चाहिए, भले आप यूज में यही करना। ठीक है। अब देखो, अब किडनी के द्वारा क्या होगा? यूरिन फॉर्मेशन होगा, और इस जगह यहाँ पर रीनल पेल्विस आता है। इसकी होती की हिस्टोलॉजी में देखेंगे वो हम बाद में। फिलहाल पूरी किडनी के द्वारा जो यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है, छोटी छोटी इकाइयाँ नेफ्रॉन के द्वारा, वो कहाँ आता है? इस जगह रीनल पेल्विस में। और यहीं से ये देखो एक जोड़ी, ये क्या है? यूरेटर, मूत्रवाहिनी, यानी संग्रह नलिका या रीनल पेल्विस में आकर खुलती है, और रीनल पेल्विस आगे की ओर लंबा नलिकाकार हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? यूरेटर, मूत्रवाहिनी। अब इसके द्वारा जो यूरिन आएगा, ये यूरिन एक थैलीनुमा रचना के अंदर संग्रहित होगा, और ये क्या कहलाएगा? यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर। और एक ही पेशियां पाई जाती है,
यूरिन निर्माण के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है क्या? अनैच्छिक पेशियां हैं, अपने इच्छा अनुसार ही वर्क करती हैं। ठीक है, ठीक। अब देखो एक चीज और, ये सामान्य बात है, हम लोगों को यूरिन के लिए हर घंटे या 2-1 घंटे में जाना ही चाहिए। कई जने क्या करते हैं, सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं, बोले मेरे को नहीं जाना। वो स्थिति क्या है? देखो, यूरिन के रूप में विषाक्त पदार्थ हमारे बॉडी से जा रहे हैं, पसीने के रूप में, अवशिष्ट पदार्थ के रूप में। कई बार आपने देखा होगा, जो लोग ढंग से फ्रेश नहीं हो पाते हैं या शरीर में उत्सर्जी पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है, तो उस दिन आपको सिरदर्द रहता है, थोड़ी सी घबराहट रहती है। क्यों? क्योंकि उत्सर्जी पदार्थ हमारी बॉडी के अंदर ही है, तो वो विषैला प्रभाव उत्पन्न करेंगे। इसलिए समय समय पर उत्सर्जी पदार्थों को बॉडी से बाहर करना चाहिए। ठीक, जो यूरिन के लिए नहीं जाते हैं, अब सोचो हम एक बलून की बात कर लेते हैं, फुग्गा हमारी भाषा में। उस बलून के अंदर हम पानी भर रहे हैं, एक लिमिट तक ही वो जाएगा, उसके बाद क्या होगा? घट जाता है। हाँ, तो ये होता है। कई जने या जैसे छोटे छोटे बच्चे समझते नहीं, स्कूल में है या जहाँ भी है, वो शर्म के मारे बोलते नहीं है, झिझक के कारण, या डांट देंगे। कभी भी रोकना, ये प्राकृतिक चीज़ें हैं, इनको कभी भी हमें रोकना नहीं चाहिए। समय समय पे जाओ, खाली होगा तभी तो अगला भरेगा आके, तो फट जाएगा वो। और बॉडी का आर्गन फटा मतलब फिर क्या है? इन्फेक्शन होगा, दुनिया भर की बीमारियां होगी, या हम मर भी सकते हैं। ठीक है, फिर अस्थायी संग्रह हुआ, फिर इसे यही, अब देखो मैं मात्रा गलत लगा रही हूँ, हाँ, जिसे यूरिथ्रा द्वारा क्या होगा? बॉडी से बाहर कर दिया जाएगा। कोई प्रॉब्लम? ये है मनुष्य का उत्सर्जन। ठीक, हाँ, उत्सर्जन तंत्र। अब देखो हमारी किडनी के अंदर नेफ्रॉन, किडनी की जो इकाई होती है वो नेफ्रॉन होती है, और इन नेफ्रॉन के द्वारा ही क्या होता है? यूरिन का निर्माण होता है। अगले प्रश्न में हम वो ही बात करेंगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? चलो।